ओम शांति। 21 अप्रैल 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। बेफिक्र बादशाह अर्थात समर्पण बुद्धि, निश्चय बुद्धि और सर्व खजानों का मालिक। इसके लिए विजन बनाएंगे, मैं बेफिक्र बादशाह इस अलौकिक जन्म में बाबा के वरदानों से पल रहा हूँ। बाबा मुझे बोल रहे हैं, बच्चे अपनी सर्व चिंताएं मुझे दे दो। बाबा का बनते ही सारे बोझ बाबा ने ले लिए और मैंने बाबा से सारे खजाने अर्थात शक्तियों को अपना संस्कार बना लिया और कमज़ोरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की छत्र छाया में मैं सेवा कर रहा हूँ। बाबा के स्नेह का अनुभव कर रहा हूँ और बाबा के साथ पूरे विश्व की आत्माओं को परमात्म स्नेह का अनुभव करा रहा हूँ। इस तरह आज बेफिक्र होकर बाबा के संग रहकर आनंद की किरणों का अनुभव करेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा, अपना सब कुछ अल्फ के हवाले करके बादशाही ले लो। बादशाही अर्थात हमें अभी बाबा को सब कुछ देना है, तो स्वर्ग का अधिकारी बनना है। और इसके लिए बाबा ने कहा कि 3 बातें याद कराई कि अपना सच्चा पोता मेल मुझे दे दो, स्थाई याद में रहो और सेवाधारी बनो। तो सच्चा पोता मेल में आज हम चेक करेंगे कि इस संगम युग पर बाप समान समर्पणमयता मेरी कहाँ तक है। जैसे आज ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी। दूसरा पोता मेल में चेक करना है बाप और वर्षे की याद कहाँ तक रहती है और ये याद निरंतर रहती है और निराधार रहती है, इसे भी चेक करना है। और अपनी चलन को चेक करना है, मेरी चलन कोई उल्टी चलन तो नहीं हो रही है, अर्थात चलन अगर ठीक होगी तो बाबा की आशीर्वाद अर्थात बाबा की मदद भी मिलेगी। दूसरा, स्थायी याद रखने के लिए आज बाबा की महिमा को अपनी महिमा बनाएंगे। बाबा अकाल मूर्त है तो मैं आत्मा भी अकाल मूर्त हूँ। बाबा अकाल मूर्त कर्ता पुरख है, अर्थात वो अकाल मूर्त ब्रह्मा के द्वारा आकर के हमें कर्म करना सिखाता है। तो मैं आत्मा भी इस कर्म इंद्रियों के द्वारा बाप जैसे कर्म करके बाबा का नाम प्रत्यक्ष कर रही हूँ। दूसरा, प्राप्तियों को अगर स्मृति में रखेंगे तो भी बाबा की याद स्थायी रहेगी। आज बाबा ने कहा कि याद से तुम कल्याणकारी बनते हो, याद से कोई भी कर्म करते हो तो वो कोई भी काम करते हो वो खराब नहीं होता है, याद से ही बेड़ा पार होता है, याद से ही तुम परिस्तानी बनते हो और याद से ही सदगति होती है, आत्मा बंधन मुक्त कर्मातीत बनती है। और बाबा की स्थायी याद तभी रह सकती है अगर बाबा के साथ संबंध का अनुभव होता है। अगर संबंध का अनुभव हो तो बैठ करके याद करना, अगर कोई बैठ करके योग कराए या फिर लाल लाइट हो तभी योग लगे, ऐसा नहीं होगा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते भी निरंतर नेचुरल बाबा की याद है, क्योंकि संबंध है। तो याद की विधि बताई, आत्मा निश्चय करना। आत्मा निश्चय करने से क्या होगा कि जितना हम आत्माभिमानी होकर के याद करेंगे तो परमात्मा की शक्ति मिलेगी, तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, विकर्मा जीत बनेगी तो देव पद को प्राप्त कर पाएगी। तो चक्र को याद करने से आत्मा संस्कारों में दिव्यता आएगी, पवित्रता आएगी, अर्थात चरित्र के धनवान होगी तो भविष्य में धनवान बनेगी। इसी तरह जब हम याद युक्त होकर ज्ञान युक्त होकर के सेवा करेंगे तो औरों का कल्याण भी कर पाएंगे, तो विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति।